ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है अशरीरी सद्गुरु का आह्वान कैसे करें। एक तो सद्गुरु देहधारी होता है और एक देह से मुक्त होता है, उसको हम कहते हैं अशरीरी। और अगर इसे ऐसे भी समझें कि देहधारी व्यक्ति या देहधारी जो गुरु है वो 99.9% गुरु की कैटेगरी तक रहता है। बहुत थोड़े से ऐसे संत होते हैं जो देह में रहते हुए सद्गुरु का कार्य कर पाते हैं। सद्गुरु कोई नाम नहीं है, या सद्गुरु कोई ऐसा ना सोचें कि बस कोई अलंकार है, नाम के आगे पीछे लगा दिया। सद्गुरु एक आध्यात्मिक अवस्था है। जैसे गुरु एक आध्यात्मिक अवस्था है, अध्यात्म के कुछ अनुभव जब प्राप्त होते हैं और जब अपने अनुभव को हम दूसरे आध्यात्मिक प्रेमियों के साथ शेयर करते हैं तो शेयर करने वाले को या अपने अनुभव को बांटने वाले को या हमें आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले को हम गुरु कहते हैं। लेकिन सत्य को अनुभव करके और लोगों को सत्य का अनुभव जो करवा दे उसको हम सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु बहुत एक अलग अनुभव है। सद्गुरु का जो व्यक्तित्व है बहुत मैग्नेटिक होता है, चुंबकीय होता है। उसके उठने बैठने से हमें कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं, कुछ प्यास जगती है। उसके बोलने से कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणाएं मिलती हैं। और बहुत तरह से उसके ऑरा में उसके साथ होने से सद्गुरु के प्रति श्रद्धा, भाव, प्रेम, समर्पण होने से बहुत कुछ हमें बिना परिश्रम के मिल जाता है, क्योंकि सद्गुरु के पास है, गुरु का पास अनुभव है। लेकिन अभी वो खजाना नहीं है कि वो लुटा सके। सद्गुरु के पास वो खजाना होता है। तो और ऐसे ही संत जिन्हें हम सद्गुरु कहते हैं वो शरीर से मुक्त होने के बाद भी अपने शिष्यों की सहायता करते हैं। शिष्यों से ऐसा ना सोचें कि केवल जो उनसे दीक्षित हैं, नहीं, जो सत्य के प्रेमी हैं, जो सत्य की प्यास को लेकर आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, वो उन सब की बिना किसी भेदभाव के मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और जब देह से मुक्त कोई गुरु हो जाता है या कोई सद्गुरु देह से मुक्त हो जाता है तो वो सबके लिए उपलब्ध हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति उससे संपर्क नहीं कर पाता है। हाँ, उसकी परंपरा को फॉलो करने वाले लोग उससे संपर्क कर पाते हैं, और जो भी उसके उस कॉन्सेप्ट को समझता है, क्योंकि हर सद्गुरु का कार्य करने का अपना एक अलग अंदाज है, अलग एक उनकी फ़िलॉसफी होती है, और अलग तरह से उस सत्य के ज्ञान को वो शिष्यों तक, साधकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनकी शैली बिल्कुल अलग होती है। और ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मेरे जीवन में ऐसे बहुत अनुभव हैं जब मुझे अशरीरी सद्गुरुओं से मार्गदर्शन मिला। और अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं जहाँ हूँ, जो भी दो शब्द बोलने की स्थिति में हूँ, अवस्था में हूँ, ये उन अशरीरी सद्गुरुओं का ही आशीर्वाद है। जो भी मुझे आध्यात्मिक पथ पे अनुभव हुआ उसमें जो देहधारी गुरु थे उनसे कहीं ज़्यादा मुझे हेल्प, ज़्यादा मार्गदर्शन, ज़्यादा मोटिवेशन उन अशरीरी सद्गुरुओं से प्राप्त हुआ। और धीरे धीरे मैंने इसको एक टेक्निक के रूप में विकसित किया है, और एक विधि, एक टेक्निक कि कैसे हम जो स्पेस में गुरु हैं, जो देह से मुक्त हैं, जिसे हम कह सकते हैं सूक्ष्म शरीरधारी सद्गुरु या अशरीरी भी कह सकते हैं, उनसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो कौन सी टेक्निक है। तो इस पे मैंने बहुत दिन काम किया, प्रयास किया, और इसकी प्रेरणा मुझे मिली ओशो से, भगवान श्री रजनीश से। क्योंकि उनको मैंने अक्सर ये कहते हुए सुना है
कि जब मैं बुध पे बोलता हूँ तो बुध ही बोलते हैं। मेरा शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है, मेरे शरीर का उपयोग उस समय बुध करते हैं। और बुध के बारे में जो गूढ़ रहस्य थे, बुध के बारे में जो जानकारियाँ बुद्ध परंपरा के लोगों को नहीं है, बुद्ध के बारे में जो जानकारियाँ बुद्ध के साथ रहने वालों को नहीं है, वो ओशो के द्वारा हमें मिली। ऐसे ही कबीर साहब पे वो कहते हैं कि जब मैं कबीर पे बोलता हूँ तो कबीर ही बोलते हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि मेरी को अपनी कोई चॉइस नहीं है कि मैं कबीर पे बोलूँ या बुद्ध पे बोलूँ या महावीर पे बोलूँ या ओशो पे बोलूँ। ये भी इंस्पिरेशन उन अशरीरी सद्गुरुओं की होती है, क्योंकि उनकी एक परंपराएं होती हैं। और जब भी कोई सद्गुरु अपना कार्य शुरू करता है तो वो अपने अंदाज में करता है, लोगों को समझ नहीं आता। जैसे भगवान श्री रजनीश ओशो को लोग समझ ही नहीं पाए, जब वो थे और पूरी अपनी एनर्जी के साथ, पूरी उस त्वरा के साथ, पूरी जीवंतता के साथ, या मैं कहूँ पूरी आग के साथ जब वो कार्य कर रहे थे, पूरी उस ऊर्जा के साथ, तो बहुत चंद लोग उसको समझ पाए। और लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये आदमी कुछ सिर फिरा है, अपने आप को भगवान कहता है, जबकि उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। और कहा तो उन्होंने फिर सबको कहा, ये गरिमा सबको दी। और ये केवल गरिमा एक शब्द नहीं है, उन्होंने हम सब की संभावनाएं देखी कि हम सब में परमात्मा होने का, ईश्वर होने का, भगवान होने का वो बीज उपलब्ध है। उस बीज को कैसे अब बोया जाए, कैसे मिट्टी में डाला जाए, कैसे उसकी परवरिश की जाए, क्या क्या उस बीज को विकसित होने के लिए आवश्यक है, उस पे उन्होंने बहुत चर्चाएं की। तो उनके समय में लोग नहीं समझ पाए। जैसे नानक देव जी के समय में लोग नानक देव जी को बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाए, बुद्ध के समय में लोग बुद्ध को नहीं समझ पाए। तो जब कोई सद्गुरु, ऐसे बहुत अनेक सद्गुरु हैं जिनको उनके समय में नहीं समझा गया, बाद में उनको समझाने के लिए कुछ और सद्गुरु आए। जैसे गीता को समझाने के लिए कृष्ण से गीता को कोई नहीं समझा, अर्जुन भी नहीं समझा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर गीता को समझाने का प्रयास किया और वो प्रयास आज भी चल रहा है। ऐसे ही बुद्ध को समझाने का बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मुझे लगता है जो भी अतीत में सद्गुरु हुए हैं, या मैं कहूँ कि अशरीरी सद्गुरु हैं, उनको ओशो ने बहुत अच्छे तरीके से हम सबको समझाया। उनकी देशनाएं, उनकी प्रेरणाएं, उनका संदेश क्या था, मनुष्य के प्रति वो कितनी करुणा में थे, प्रेम में थे, और क्या क्या कष्ट उन्होंने उठाए केवल हम लोगों के लिए। तो ये ओशो ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। तो ये जो टेक्निक मुझे मिली, ये ओशो से मिली। और ओशो ने ऐसे कुछ प्रयोग भी कराए हैं, जैसे सम्यक स्मृति के प्रयोग हैं। इससे पिछले जीवन में भी कोई हमारा गुरु था, हम किसी से प्रेम करते थे, हम किसी से सम्मोहित थे, आकर्षित थे, किसी की बात हमें जचती थी, किसी के साथ हम चले हैं, किसी की उंगली पकड़कर हम इस आध्यात्मिक मार्ग पे कुछ दूरी हमने तय की है। वो ओशो हो सकते हैं, हो सकता है पिछले जन्म में भी ओशो हमारे गुरु रहे हों, सद्गुरु रहे हों। वो गुरु नानक देव हो सकते हैं, वो बुद्ध हो सकते हैं, वो महावीर हो सकते हैं। जैसे मेरा अपना कुछ अनुभव है कुछ सद्गुरुओं के प्रति, और उन सद्गुरुओं को ठीक से मैंने ओशो के माध्यम से समझा। तो ये बहुत अद्भुत प्रक्रिया है। जैसे ओशो ने इस पे बहुत बोला है, और जो ओशो को सुनने वाले लोग हैं, ओशो को पढ़ने वाले लोग हैं, ओशो को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो जानते हैं इस बात को कि ओशो ने जगह जगह बोला है कि जब मैं बुद्ध पे बोलता हूँ तो बुद्ध बोलते हैं, महावीर पे बोलता हूँ तो महावीर बोलते हैं, नानक देव जी पे बोलता हूँ तो नानक देव जी बोलते हैं। तो इस टेक्निक को मैंने विकसित किया, और फिर मैंने आह्वान किया। सनातन धर्म में इसे आह्वान कहा जाता है कि किसी भी अशरीरी आत्मा को, या अशरीरी संत को, या सद्गुरु को, या उन देव शक्तियों को, या जो भी ब्रह्मांड में अशरीरी सत्ताएं हैं, शक्तियां हैं, उनको आह्वान की टेक्निक सनातन धर्म में भी बताई गई है। और सनातन धर्म में तो कोई भी पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान की शुरुआत ही आह्वान से होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपके घर में कोई छोटी सी पूजा पाठ हो, गृह प्रवेश हो, कोई कथा हो, कोई हवन हो, कोई यज्ञ हो, तो जो पंडित जी हैं
वो सबसे पहले या तो सुपारी के ऊपर रोली लगाते हैं, रोली मोली, उसको तिलक करते हैं, और अगर वो सुपारी भी ना मिले, साबुत सुपारी, तो वो मिट्टी कंकर का एक ढेला ले लेते हैं, एक टुकड़ा ले लेते हैं, उस पर मोली को लगा के, रोली मोली को लगा के उस पर तिलक कर देते हैं और उसको गणेश जी मान लिया जाता है। अब ये बात अलग है कि इसके अर्थ खो गए हैं और ख़ास करके ओशो के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये विज्ञान है, आप विज्ञान का मजाक नहीं उड़ा सकते। हाँ, अंधभक्ति, अंधविश्वास, बिना चीज़ों को जाने हुए, बिना प्रयोग किए हुए एक परंपरा चली आ रही है कि गणेश जी का आह्वान कर रहे हैं। अब गणेश जी वहाँ आते हैं या नहीं आते, ये ना पंडित जी को पता है, ना उनके भक्तों को पता है, लेकिन ये एक विज्ञान है। वो इसीलिए कहते हैं कि परंपराओं में सत्य मर जाता है, सत्य समाप्त हो जाता है परंपराओं में। ये वही बात है, जैसे आज बुद्ध की जो परंपरा है उसमें सत्य थोड़ा धुंधला पड़ गया है। ऐसा समझिए जो आग थी उस पर राख जम गई है। जो नानक देव जी की परंपरा है वो भी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है वो आग। ऐसे ही अनेक अनेक सद्गुरुओं की जो परंपराएं थी वहाँ अब आग शांत हो गई, उस पर राख जम गई। लेकिन ओशो की जो परंपरा है, अभी ओशो के जो लोग हैं वहाँ भी आग है, ओशो की वाणी में आग है, ओशो की जितनी टेक्निक्स हैं उनमें एक ऊर्जा है, एक आग है, वो भी काम करेगी। वो साधक के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को जलाकर भस्म करेगी, अभी उसमें है वो जादू। तो वो जो टेक्निक है सनातन धर्म की कि हम आह्वान करते हैं और उसके बाद ही कोई पूजा पाठ संपन्न होती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि जब भी कोई पूजा पाठ होगी तो गणेश जी का स्मरण सबसे पहले किया जाएगा, यानी गणेश जी का आह्वान किया जाएगा। तो इस पे हम बहुत डीप नहीं जाएंगे कि वहाँ गणेश जी आते हैं या नहीं आते, लेकिन ये एक विज्ञान है और आज से नहीं है, सनातन है। ऐसा ना सोचना कि ये ओशो से शुरू हुआ, नहीं, बहुत हमारे ऋषि मुनियों की देन। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो महादेव का भी आह्वान मंत्र है। अगर आप किसी देवी की पूजा करते हैं तो देवी का भी आह्वान मंत्र है। किसी भी देवी देवता की आध्यात्मिक जो हमारी शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड में, उनके आह्वान मंत्र हैं। अगर आप अपने मृत परिजनों से बात करना चाहते हैं तो उसका भी आह्वान की टेक्निक है। आप रिद्धियाँ सिद्धियों का आह्वान करना चाहते हैं तो उसकी टेक्निक है। आप सांसारिक जो आपके ऐश्वर्य हैं, भोग है, विलास है, जो जो आपकी इच्छाएं हैं, उसको अभी आप आह्वान कर सकते हैं। आह्वान मतलब इन्विटेशन, आह्वान मतलब उनको निमंत्रण देना कि मेरे जीवन में आप आइए, मुझे आपकी आवश्यकता है। तो ये आह्वान अपने आप में एक बहुत सुंदर विज्ञान है और अब हमने इस पर कुछ कार्य शुरू किया। अभी तक ये प्रयोग बहुत लोगों को कराया और ख़ास करके जो मेरे अपने ध्यान शिविर होते हैं शिव कृपा योग के नाम से, उनमें हम इस प्रयोग को करते हैं शक्तिपात दीक्षा के नाम से। तो पूरा एक माहौल तैयार किया जाता है और उसके बाद उन सब देव शक्तियों का हम आह्वान करते हैं, उन सिद्धों का आह्वान करते हैं, उन सिद्ध गुरुओं का आह्वान करते हैं, सिद्ध सद्गुरुओं का आह्वान करते हैं और जो देव शक्तियाँ हैं उन सब परंपराओं का, उन सब का आह्वान करते हैं। और हमने वहाँ देखा है उनको, और उनकी जो पिक्चर हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं वो हम आपको दिखा सकते हैं। और ये हम दावा नहीं कर रहे, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन वो जो प्रेम है, वो जो भाव है, वो जो हमारी पुकार है, उसको सुन के वो सब शक्तियाँ, या मैं कहूँ सद्गुरु, अशरीरी जो सत्ताएं हैं, शक्तियाँ हैं, उनका आगमन होता है। और जो साधक वहाँ उस समय होते हैं वो उस अनुभव को महसूस कर पाते हैं। ये बात अलग है कि वो प्रत्यक्ष आपको कोई प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन उस समय उनकी जो भाव दशा होती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है कि वो जो सद्गुरु हैं, वो जो गुरु हैं, वो जो देव शक्तियाँ हैं, या जिसको हम आह्वान कर रहे हैं वो वहाँ उपलब्ध हैं। उनके आशीर्वादों को लोगों ने महसूस किया है, उनकी ऊर्जा को अपने ऊपर बरसते हुए महसूस किया है। तो अभी जो ओशो जगत के कुछ मेरे मित्र हैं, प्रेमी हैं, उनका भाव था कि कुछ हम, क्योंकि ओशो को मैंने बहुत डीपली तो नहीं कह सकता, मेरी कोई औकात नहीं है ओशो को बहुत डीपली स्टडी करने का, लेकिन जितना मुझसे बन पाया ओशो को मैंने पिया है, ओशो को मैंने जिया है और ओशो की बात को समझा है, ओशो क्या कहना चाह रहे हैं।
मेरी अपनी समझ के अनुसार, और लोगों के अनुसार ये मेरे मूर्ताएं हो सकती हैं, मेरा अहंकार भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी अहंकार भी शुभ होता है। तो अभी कुछ ऐसे शिविरों का आयोजन है। अभी ऋषिकेश में हम ऐसे ही एक शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं 28 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक। नया साल शुरू हो गया, 2020 अब समाप्त हुआ, 2021 से स्टार्ट हुआ। तो ये पहला शिविर है और इसको हमने नाम दिया है सद्गुरु आह्वान साधना शिविर। फिर हमने इसमें कुछ करेक्शन किया है, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मैं तो बहुत ट्रेडिशनल सनातन धर्म में घुसा हुआ हूँ। ये बात अलग है कि ओशो में भी उतने ही गहरे में गया हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी परंपराओं में जाकर सत्य को जो जिया है, वो बहुत सारी परंपराओं का उसमें आशीर्वाद है। तो मेरे जो भी मैं बोलता हूँ या मेरी जो गतिविधियाँ हैं वो सनातन धर्म के अनुसार भी लोगों को लगती हैं। वो कभी लगती हैं मैं नानक देव जी के हिसाब से चलता हूँ, कभी लगता है मैं ओशो के हिसाब से चलता हूँ, कभी लगता है मैं बुद्ध के हिसाब से हूँ, कभी लगता है मैं कबीर को मानने वाला हूँ। तो ऐसा होता है, मैं सबको मानने वाला हूँ। तो अभी ओशो का कुछ ग्रुप है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस शिविर के लिए, और इस शिविर का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। और अब इसमें करेक्शन ये की है कि सद्गुरु के साथ हमने ओशो को ऐड कर दिया, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे लोगों को। ये प्योरली जो ओशो को पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रेम करते हैं, ध्यान करते हैं, ये उनके लिए है। तो हमने इसको अब नाम दे दिया सद्गुरु ओशो आह्वान ध्यान शिविर, क्योंकि ओशो के लोगों को मैंने देखा वो ध्यान की बात समझते हैं, साधना की नहीं। जबकि ध्यान से कहीं बहुत समृद्ध जो शब्द है वो साधना है। समाधि के अगर नज़दीक कोई शब्द है तो वो साधना है, क्योंकि साधनाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, ध्यान अनेक प्रकार के नहीं होते। साधनाओं में बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत मार्गों से साधना होती है, और सब मार्गों का, सब साधनाओं का जो निचोड़ है वो समाधि है। लेकिन ओशो जगत में ओशो ने ध्यान की बहुत बात की है, और ये बहुत सुंदर टेक्निक है। सीधे आप ध्यान से शुरू करो, बस उसके बाद समाधि है, और उसके बाद साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन या गॉड रियलाइजेशन, या ओशो जगत में उसको बुद्धत्व कहा जाता है। तो मैं तो ऐसे भी बोलता हूँ कि यात्रा बुद्धत्व की, डगर सत्यम शिवम सुंदरम की। और अगर आपको बुद्धत्व का अनुभव चाहिए, एक तो बिना आपके जो अब अशरीरी सद्गुरु हैं उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद के, उनके मार्गदर्शन के बिना बुद्धत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बहुत अनजाना पथ है, बहुत अज्ञात की यात्रा है। तो इसमें जो अशरीरी सद्गुरु होते हैं उनके लिए तो कहीं सीमा और समय नहीं होती। अभी याद करो, वो कहीं भी होंगे पूरे ब्रह्मांड में, वो उपलब्ध हो जाएंगे। महाअवतार बाबा जी के बारे में ऐसे बहुत चमत्कार होते हैं। महाअवतार बाबा जी को मैंने आह्वान किया, वो बहुत बार, यानी कि बहुत बार, मतलब ऐसी गलतियां हम लोग नहीं करते कि बार बार बिना किसी मतलब के किसी संत का आह्वान करें और उनको आने के लिए बाध्य करें। लेकिन 3 बार मुझे ये अनुभव हुआ। पहली बार तो मैं समझ ही नहीं पाया। कभी मैं इसको बताऊंगा महाअवतार बाबा जी का मेरे जीवन में क्या अनुभव रहा, नानक देव जी का क्या अनुभव रहा, और भगवान बुद्ध का क्या अनुभव रहा, और ओशो के शरीर से जाने के बाद उनके अशरीरी रूप में उपलब्ध होने के मेरे क्या अनुभव हैं ओशो के साथ भी, वो भी मैं कभी आपसे साझा करूंगा। तो एक तो बुद्धत्व, बिना जिस सद्गुरु से ये परंपरा शुरू हुई है, बिना उसके आप वहाँ पहुँच नहीं सकते बुद्धत्व तक। तो ओशो की कृपा, ओशो का आशीर्वाद जरूर चाहिए। अगर आप ओशो से हैं, आप नानक देव जी से हैं, तो नानक देव जी की परंपरा में अगर आप हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनके प्रति समर्पण है, तो नानक देव जी का आशीर्वाद जरूर चाहिए। आप कबीर साहब की परंपरा से हैं तो कबीर साहब का आशीर्वाद जरूर चाहिए, उनका मार्गदर्शन जरूर चाहिए। और ये सब सद्गुरु उपलब्ध हैं, आप चाहो तो प्रयोग कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, आह्वान कर सकते हो। और मैं ये समझता हूँ कि ओशो बहुत बहुत समझदार, कहना तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सूर्य को दीपक दिखाना है, लेकिन ओशो बहुत प्रज्ञावान थे। ओशो ने हमें शिवत्व की बात नहीं की, ओशो ने ईश्वर की बात नहीं की, ओशो ने परमात्मा की बात नहीं की,
गॉड रियलाइजेशन की बात नहीं की, ओशो ने बुद्धत्व की बात की कि अपने भीतर विराजमान बुद्ध को जिस दिन आपने पहचान लिया, उस दिन फिर परमात्मा आपसे दूर कहाँ है। वो जो कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, ये कुछ कुछ ऐसा ही इशारा है आपके भीतर के बुद्ध से, यानी कि आपकी आत्म रूप से जिस दिन आपका परिचय हो जाएगा, उसको और लोगों ने सेल्फ रियलाइजेशन कहा, आत्मज्ञान कहा, आत्म साक्षात्कार कहा, ओशो ने बुद्धत्व कहा। और शायद ओशो से पहले ये भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व कहा होगा, मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर मैंने ये शब्द ओशो से बार बार सुना है। और ओशो ने बुद्धत्व के लिए जितनी प्यास पैदा की है, मुझे नहीं लगता कि अतीत में किसी सद्गुरु ने की है। तो इस साधना शिविर में जो भी मित्र आना चाहते हैं उन सबका स्वागत है, लेकिन इसमें आपका एक फोनिकल इंटरव्यू वीडियो कॉल के थ्रू होगा, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। इस शिविर में आने वाले जो साधक हैं, जो ध्यानी हैं, उनका एक लेवल होना चाहिए और पता होना चाहिए कि वो किस लिए आना चाहते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ, जब इतने अच्छे साधक आएंगे, इतने गहरे ध्यान में उतरने वाले प्रेमी आएंगे, तो उनसे मुझे लाभ मिलेगा और थोड़ा बहुत लाभ आपको भी मुझसे मिलेगा, ऐसा भी मेरा विश्वास है। तो कुछ मैं आपसे सीखूंगा इस शिविर में और कुछ आप मुझसे भी सीख सकते हैं, स्वतंत्र हैं। और अगर नहीं भी सीखना चाहेंगे तो मैं हर साधक से, हर जो उसमें सहभागिता करने वाला है शिविर में, उन सब से मुझे सीखने को मिलेगा। और सीखने के लिए पूरा ब्रह्मांड आपके लिए स्वतंत्र है, तैयार है। ये पेड़, ये पक्षी, ये पौधे, ये सद्गुरु, ये गुरु, ये शास्त्र, सब हमें सिखाने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं, तत्पर हैं। अब ये हमारी अपनी रिसेप्टिविटी है, अपनी ग्राहकता है कि हम किससे कितना ले पाते हैं। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। और ये शिविर ऋषिकेश में होने जा रहा है, तो जो भी मित्र इसमें आना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और फिर हम कुछ ऐसे लोगों की एक टीम बनाना चाहते हैं, ऐसे साधकों का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, जिन्हें फिर और गहरे ध्यान प्रयोग में लेके चलें, क्योंकि सद्गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ होगा, सद्गुरु का मार्गदर्शन हमारे साथ होगा, सद्गुरु का प्रेम हमारे साथ होगा। और बस हमें क्या चाहिए, हमें तो केवल समर्पण करना है, हमें तो समर्पित होना है अपने सद्गुरु के प्रति। और ये सद्गुरु आपके कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो विशेष रूप से शिविर है, ये ओशो प्रेमियों के लिए है, ओशो को पढ़ने वालों के लिए, ओशो को सुनने वालों के लिए। और जो भी नए मित्र इसमें आना चाहेंगे तो ज़रूर वो ओशो की कुछ पुस्तकें पढ़ के आएँ। जैसे मैं सजेस्ट करूँगा कुछ पुस्तकें आपको, जैसे पथ के प्रदीप एक ओशो की पुस्तक है, उसको आप पढ़िए, साधक के लिए है। मिट्टी के दिए बौद्ध कथाएं ओशो की हैं, उनको पढ़िए, वो बहुत आपको प्यास आपके भीतर पैदा करेंगी और बहुत प्रेरणादायी होंगी। जैसे अंतर्ज्योति भी एक बुक है, और अंतर्वीणा एक बुक है, अमृतकण एक बुक है, और बहुत सारी बुक्स हैं ओशो की। क्रांति बीज एक बुक है। तो इनमें से कोई भी एक बुक आप अवश्य पढ़ लें, और फिर आपको शिविर में आके जो भी ओशो की देशनाएं हैं या जिस पे हम काम करेंगे वो समझ आएंगी। और मेरा प्रयास होगा कि पहले दिन ही हम ओशो का आह्वान करेंगे, ओशो से निवेदन करेंगे और बहुत सारे सद्गुरुओं का आह्वान करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से इस शिविर की बागडोर हम ओशो के हाथों में दे देंगे, और फिर जो भी करेंगे वो ओशो करेंगे, जो भी बोलेंगे वो ओशो बोलेंगे। हम लोग तो सिर्फ सुनेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, एक यंत्र हो जाएंगे हम। और फिर जैसी ओशो की लीला है वैसा होगा। कह सकते हैं कि हम ओशो की बांसुरी हो जाएंगे, और फिर जैसा ओशो हम लोगों के द्वारा बजना चाहें, किस सुर में बजेंगे, क्या संगीत निकलेगा, ये समय बताएगा। तो आप सबको बहुत बहुत इनवाइट करता हूँ इस सद्गुरु ओशो आवाहन ध्यान शिविर में, और बहुत सुंदर ये अनुभव होगा आपका, ऐसा मेरा विश्वास है। और फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे। अभी मैंने अपने आप को उपलब्ध करा दिया। कोई भी किसी भी सद्गुरु से, किसी भी परंपरा से जुड़े हुए लोग अगर मुझे बुलाना चाहेंगे तो मैं वहाँ उतनी ही खुशी से जाऊँगा जितनी खुशी से मैं ये ओशो आश्रम में जा रहा हूँ। और ये बहुत सुंदर प्रकृति के बीच एक ऐसा स्थान है जो जहाँ ये शिविर होने जा रहा है। और अनंता ध्यान केंद्र इसका नाम है। अनंता मतलब अनंत, उस परमात्मा तक
या तक कहना भी ठीक नहीं है, बस अनंत है ये। जैसे कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो ये अनंता है। इसका ये इस स्थान पे क्या घटने वाला है ये बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत ही प्यारा स्थान है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से फुलफिल है। और जो यहाँ के संचालक हैं स्वामी अभय आनंद, ये बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, बहुत सरल हैं, सहज स्वभाव हैं और सचमुच ये ओशो का कार्य उस ढंग से करना चाहते हैं जैसा ओशो चाहते थे। ये उसमें कोई मिक्सिंग करना नहीं चाहते, कोई वासना, कोई कामना, कोई इस तरह का इनका कोई प्रपंच नहीं है। ये चाहते हैं अच्छे साधक आएँ, अच्छे साधकों को हम एक स्थान उपलब्ध करा पाएँ, ध्यानी लोग आएँ जिससे उनको भी लाभ हो और वहाँ रहने वाले जो आश्रम में रहने वाले लोग हैं उनको भी उसका लाभ मिले। और जो हम जैसे लोग कभी कभी वहाँ जाते हैं हमें भी उस ऊर्जा में स्नान करने का अवसर मिले। तो ये स्थान बहुत सुंदर है, बहुत रमणीक है। चारों तरफ से पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, झरने हैं और बिल्कुल ऋषिकेश के नज़दीक है। ऋषिकेश में होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि हम हिमालय की गोद में बैठे हुए हैं। बहुत नज़दीक है ऋषिकेश से, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, आपको कोई परेशानी होने वाली है। हर तरह की सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। किसी को इसमें ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं चाहिए ऋषिकेश से आश्रम तक, वो भी आपको मिलेगी। हर तरह से आपकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपना ध्यान रखें और अपना ध्यान केवल और केवल ध्यान पे रखें और इधर उधर की कोई बातचीत आपको अलाउ नहीं होगी। और सम्यक मौन यहाँ आपको रखना होगा। और ये 3 दिन आपको बस समर्पित कर देना है ओशो को, ध्यान को, या मैं कहूँगा कि अपने आप को। दूसरों से मुक्त हो जाना है आपको इस 3 दिन के लिए। और फिर आप देखेंगे कि आपके भीतर आनंद के कितने खजाने छुपे हुए हैं। और ओशो निश्चित ही इस सदी के सबसे प्यारे सद्गुरु हैं, सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और ओशो हों, बुद्ध हों, महावीर हों, नानक हों, कबीर हों या और सद्गुरु, वो कोई भी साधक हो, किसी भी परंपरा से हो, किसी भी गुरु से जुड़ा हुआ हो, जीवित गुरु कोई भी हो, वो सबकी बहुत खुले मन से, खुले दिल से सबकी सहायता करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये मेरा विश्वास आपका विश्वास होने वाला है, आपका अनुभव होने वाला है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको शिविर में आने के लिए निमंत्रण देता हूँ। और एक बात आपसे अभी चलते चलते कह दूँ, हर युग में नाविक आते हैं। कोई ऐसा ना सोचे ओशो आए और चले गए, नहीं। ओशो हर व्यक्ति के लेवल से काम करेंगे, अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से करेंगे, अलग अलग गुरुओं के माध्यम से करेंगे। ऐसे ऐसे गुरुओं के माध्यम से ओशो काम करेंगे जिनका ओशो से कोई लेना देना नहीं है। प्रेरणाएं ओशो की होंगी। तो ऐसा किसी शायर ने कहा है कि हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को वो उन्हें पार ले जाते हैं। खुल रही है एक नाव अभी, मत कहना मिला ना दांव कभी, अथ सद्गुरु शरणम गच्छामि, शिव ओम शरणम गच्छामि। तो ये शिवत्व की यात्रा है। और ओशो ने बुद्धत्व की बात की, शिवत्व की नहीं की। नहीं तो साधक भ्रमित हो जाता है कि मुझे शिव को ढूंढना है, शिवत्व को, ईश्वर को, परमात्मा को या खुद को। तो बुद्धत्व की खोज मैं समझता हूँ स्वयं की खोज है। और जिसने स्वयं को खोजा है उसने उस ईश्वर को खोज लिया है, चाहे हम उसे कोई भी नाम दें, शिव दें या कोई और नाम दें। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।